गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत आज की अहम खबर के साथ। आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था। कानपुर, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली, शामली, हापुड़ में ड्रोन से नजर रखने के अलावा पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और इसके अलावा यूपी और मुंबई से ऑल इंडिया उलेमा ने लोगों से अपने घरों में या घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की गुजारिश की है। आज होने वाली नमाज को लेकर सिविल पुलिस के अलावा 132 कंपनी पीएसी, 10 सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सीसीटीवी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दरियाबादी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है। दरियाबादी ने कहा कि 17 अप्रैल को किसी भी तरह का कोई आंदोलन न करे। कुछ लोग इस तरह के माहौल को खराब कर रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। पीएम मोदी धर्मशाला दौरे के बाद 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास समारोह सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी आज धर्मशाला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई। टीवी पर वापस आइए और इस टीओडी तोड़ भर्ती स्कीम को जल्द ही वापस लीजिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज होने वाली पूछताछ ईडी ने टाल दी है। सोनिया गांधी की खराब स्वास्थ्य को देखते हुए राहुल ने ही ईडी से पूछताछ आज के बजाय सोमवार को करने की अपील की थी, जिसे जांच एजेंसी ने मान लिया है। अब तक राहुल से 3 दिन में ईडी ने 30 घंटे सवाल जवाब किए हैं। गुरुवार को ब्रेक के बाद एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस आज गुजरात में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के नेता के मुताबिक आज कांग्रेस की गुजरात इकाई दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में हुई पुलिस कार्रवाई और राहुल गांधी से ईडी की जारी पूछताछ की निंदा करने के लिए पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। वहीं से पहले गुजरात कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कोलकाता पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि दंगा किसी समुदाय के लोग नहीं कराते, बल्कि कुछ लालची नेताओं द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन किया। दोनों के बीच 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर उसकी पृष्ठभूमि पर बात हुई। बताया जा रहा है कि कल करीब शाम 7 बजे राजनाथ सिंह ने सीएम ठाकरे को फोन किया था। बता दें कि बीजेपी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष समेत राजनीतिक दलों से संपर्क बनाने की जिम्मेदारी दी है। 10 जून को रांची में हुई हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट की मांग की गई है और इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए प्रार्थी पंकज कुमार यादव की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया है। कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि जल्द से जल्द मामले की रिपोर्ट सौंपी जाए। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 सालों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना में सशस्त्र बलों में सभी नए रंग रूटों के लिए प्रवेश आयु 17.5 साल से 21 निर्धारित की गई है और इसे ध्यान में रखते हुए पिछले 2 सालों के दौरान भर्ती नहीं हो पाई है। सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रभावित भर्ती के लिए एकमुश्त छूट दी जाएगी। देश में सेना बहाली में आई बदलाव और नए नियम। अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में सेना की तैयारी में जुटे लोग सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ तस्वीरें बिहार के कटिहार से भी सामने आई। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने जमकर हंगामा काटा, बड़े बड़े पेड़ों को काटकर सड़क पर बिछा दिया और सड़कें जाम कर दी। प्रदर्शन करते हुए छात्र भारत सरकार के 4 साल की नौकरी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
सरकार के अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर में उबाल है। अग्निपथ मामले को लेकर कई राज्यों में बवाल हो रहा है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में आक्रोशित युवाओं ने धरना प्रदर्शन और हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखा है। अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े करते हुए वरुण गांधी ने पत्र में लिखा है कि सेना में 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए नियमित सैनिकों को कॉर्पोरेट सेक्टर नियुक्त करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसे में सरकार बताए कि 4 साल की अल्पावधि के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को ठेका प्रथा बताया है। अग्निपथ योजना पर छात्रों के विरोध के समर्थन में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर कई सवाल दागे। तेजस्वी यादव ने लिखा, अगर देश में सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे और सेना में भी नौकरी ठेके पर सिविल सेवा में लिटरल एंट्री के नाम पर दी जाने लगी तो युवा क्या करेंगे। आसियान सदस्य देशों के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपनी मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगा। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नए वैश्विक माहौल में आसियान के साथ भारत के रिश्तों की अहमियत बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अनिल देशमुख और नवाब मलिक की विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति वाली याचिका पर आज फैसला सुना सकती है। और इन दोनों नेताओं के पिछले सप्ताह हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं मिल सकी थी। मलिक और देशमुख पर ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगे हैं। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति न मिलने के बाद दोनों नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महाराष्ट्र में परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। आज महाराष्ट्र में 10वीं के नतीजे घोषित हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्च अप्रैल 2022 की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। आयोजित एसएससी परीक्षाओं के परिणाम 17 जून को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना के 4,255 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये फरवरी के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं और एक दिन पहले राज्य में कोरोना के 4,024 नए मामले दर्ज किए गए थे और 2 मरीजों ने दम तोड़ा था। आरजेडी सुप्रीमो नेता लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले में उनका बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए जाति सूचक और भड़काऊ बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था।